Hello students, Uh, welcome to today's class. So we are in the end of the chapter. अब पिछले 2 दिन से जो हम कर रहे हैं that is your molecular orbital theory. ठीक है, कल हमने उसके एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में भी सीखा. आज हम उस थ्योरी के और एनर्जी लेवल डायग्राम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक और सिग्निफिकेंस है, दैट इज इट कैन एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर बिहेवियर. ठीक है, मॉलिक्यूलर बिहेवियर को ये एक्सप्लेन कर सकती है. बिहेवियर, व्हेन आई से बिहेवियर मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं जिनको हम इसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं. और वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर. मॉलिक्यूलर बिहेवियर, इसके अंदर एमओटी का यूज करके आप सबसे पहले बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आएगा कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है. बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली टेल्स यू द total number of bonds formed between two atoms. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स. जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, 2 बॉन्ड है. N2 में कितने बॉन्ड्स हैं? देयर आर 3 बॉन्ड्स. F2 में कितने बॉन्ड्स हैं? 1 बॉन्ड है. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि 2 एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है उनके बीच में टोटल कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 एटम्स के बीच में. ठीक है, वो क्या होता है? उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है. मैथमेटिकली इसको कैसे निकालते हैं? हम इसको निकालते हैं दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम किसको कहेंगे? ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अवेलेबल है. या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं दैट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ Nb माइनस Na, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें क्या बता सकता है? नेचर ऑफ बॉन्ड. नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि आइदर इट्स डबल बॉन्ड, आइदर देयर इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. मान लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1 आ गया. बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या है? बॉन्ड उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2 तो उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है. बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी? बॉन्ड लेंथ की. बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड लेंथ के बारे में हम कहते हैं हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर विल बी द बॉन्ड फॉर्म्ड. आप ये बात जब हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में बताई थी कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वहां एक पॉइंट बड़ा क्लियरली आपको मैंने समझा दिया था कि भाई अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? छोटा होता है.
डबल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड और बड़ा होता है। यानी कि देखो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड और बड़ा होता है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कम करते रहोगे तो बॉन्ड बड़ा होता रहेगा, या रिवर्स में कहूं कि सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा है। यानी कि जैसे जैसे दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी गिवन मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आता है, इफ molecule has unpaired electron, it gets attracted by external magnetic field। कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट कराता है अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, या एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा हो, अनपेयर्ड हो। बट इफ all electron are paired, it will be repelled। ये पॉइंट आपको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो कैसा होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज रिपेल होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। और अगर वो जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट विल गेट अट्रैक्टेड, इफ इट गेट्स अट्रैक्टेड इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम के फिर से के ड्रॉ कैसे करने। तो देखें, हम एक एक्सिस पे क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, इस एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। अब आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लो जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं कि एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहाँ लिख लिया, एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहाँ लिख लिया। एटम, ये भी क्या है, एटम। इसके पास इलेक्ट्रॉन है किसमें, 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को मैंने सेम लाइन पर ड्रॉ किया। क्यों सेम लाइन पर ड्रॉ किया है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में कोई डिफरेंस है ही नहीं। बट व्हेन दे विल कंबाइन, तो यहाँ से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। एक जिसको आप बोलोगे बॉन्डिंग, दूसरा जिसको आप बोलोगे एंटी बॉन्डिंग। बड़े ध्यान से समझना, एक क्या है, बॉन्डिंग है, दूसरा क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। अब जब इसमें बीच के जो ऑर्बिटल हैं वो किसके, H2 मॉलिक्यूल के हैं। बीच में किसी को भी मैं ड्रॉ करूंगा तो वो किसके होंगे, मॉलिक्यूल के होंगे। साइड पे क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि उससे पहले कि s ऑर्बिटल ये है और 1s ही ये है। चलिए, ये s है, ये भी s ऑर्बिटल है। जब s s ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो मैंने बॉन्डिंग को क्या लिखा, सिग्मा 1s। और एंटी बॉन्डिंग को कैसे लिखते हैं, ऊपर स्टार लगाते हैं, तो लगा देंगे तो सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो पहले हम लो एनर्जी को फिल करेंगे। लो एनर्जी कौन से होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अगर मान लो इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, इसका क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। माइनस एंटी बॉन्डिंग में क्या कोई इलेक्ट्रॉन है? यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। गॉट इट? देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करूं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा? इट विल बी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब इट विल बी रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला डायामैग्नेटिक है? कि इस मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों पेयर की फॉर्म में अवेलेबल हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हीलियम की, हालांकि ये बात भी कल कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट हीलियम। हीलियम के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम के पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। दिस इज योर 1s2। यहाँ पर भी क्या है? 1s2। तो यहाँ से ये क्या हो गया? हीलियम। ये भी क्या हो गया? हीलियम। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना। तो 1s कंबाइन करेंगे तो फिर से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या बनेगा? सिग्मा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया, एक यहाँ से आया, 2 इलेक्ट्रॉन आगे, टोटल कितने? 4। 2 यहाँ, 2 यहाँ, उसमें से एक उठाया, यहाँ से एक उठाया, नीचे डाल दिया, यहाँ से एक उठाया, नीचे डाल दिया। यहाँ पर एक बच गया तो वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। यहाँ पर भी एक बच गया तो ये भी किस में चला जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम वो कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन R2, एंटी बॉन्डिंग R2। कैसे? 2 नीचे हैं और 2 ऊपर है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायामैग्नेटिक। दैट विल बी अ डायामैग्नेटिक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखना हो मॉलिक्यूल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है तो सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वो आपसे पूछ सकता है। चलिए बात करें अगर लिथियम की, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है? 1s2 2s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। दूसरा भी क्या है? लिथियम है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s1। यानी कि जब दोनों लिथियम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएंगे, किसके फॉर्म में आएंगे? मॉलिक्यूल की फॉर्म में आएंगे, तो 1s किसके साथ कंबाइन करेगा? 1s के साथ। और 2s किसके साथ कंबाइन करेगा? 2s के साथ। बड़े ध्यान से सुन लो, 1s कंबाइन करेगा 1s के साथ, 2s कंबाइन करेगा 2s के साथ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? एक लिथियम लिखा, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2, ये पहला लिथियम और ये दूसरा लिथियम। इसके बाद इसके पास क्या होगा? 2s होगा। तो सीधी सी बात है 2s की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है 1s से, इसलिए मतलब वो ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो देखो s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, इस s के पास भी एक ऑर्बिटल होगा। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे देन इट विल गिव यू टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक जिसकी एनर्जी कम है, दूसरा जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। एक वो जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, जो कम है वो क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये क्या होगा? s और s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बॉन्ड बनेगा? सिग्मा 2s। ये क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2s। जैसे यहाँ पर बना था सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन में 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो तो ठीक ऐसे ही बिहेव करेगा। और लिथियम के पास 2s के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर से देखो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाओ
लोअर में आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाओ लोअर में आ जाए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2, तो क्या आएगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग कितने हैं, 2 तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 बॉन्डिंग ये हैं, यानी कि टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 यहाँ है और यहाँ एक भी नहीं, तो 4 - 2 यानी कि आंसर विल बी 1। यानी कि लिथियम और लिथियम के बीच में क्या बॉन्ड बना होगा, सिंगल बॉन्ड बना होगा। ऐसी ऐसी सिचुएशन में एक बात बड़े ध्यान से सुनो, एक सिचुएशन ये आ जाती है कि हम सिर्फ वैलेंस शेल पे फोकस करें, इस पे फोकस ना करें। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका तो कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, बैलेंस का, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, बैलेंस का होगा। तो आप सिर्फ बैलेंस को देख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक इट विल बी आर डायामैग्नेटिक, इट विल बी आर डायामैग्नेटिक। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि पहले सिग्मा 1s आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार आया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद क्या है, सिग्मा 2s2। ठीक है, सिग्मा 2s2। इवन कई बार हम क्या करते हैं कि भाई देखो ये तो फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल है तो इसको हम के लिख देते हैं। के का मतलब है कि पहला के शेल जो है वो फुलफिल हो गया, के शेल क्या हो गया, फुलफिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं के सिग्मा 2s2। आई रिपीट कि पहला शेल फुलफिल है, तो उसको बार बार कॉन्फ़िगरेशन में हम ना लिख के, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो उसको आसान नोटेशन हम दे देते हैं के। जब भी के लिखा होगा तो इसका मतलब है उससे पहले के सारे शेल जो है फुलफिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेरिलियम ट्वाइस Be2, वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन उठाया है यहाँ, एक यहाँ से उठाया यहाँ पर डाल दिया, एक उठा के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, एक जो बच गया था वो यहाँ चला जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। वी हैव बोरोन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बोरोन, बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। दूसरा भी क्या होगा बोरोन, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका 1s इसके 1s के साथ ओवरलैप करे, इसका 2s इसके 2s के साथ ओवरलैप करे, इसका 2p इसके 2p के साथ ओवरलैप करे। तो 1s तो मैंने ड्रॉ कर रखा है, वो ऐसे ही जाएगा, 2s भी मैंने ड्रॉ कर दिया, वो भी ऐसे ही जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो आप कि p के पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। देयर आर टोटल 3 ऑर्बिटल्स इन p। कौन कौन सा, px py pz। ये कौन सा p ऑर्बिटल है, ये 2p है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां से मैं कई सारे डायग्राम साथ के साथ जो है सॉल्व कर सकता हूं। ऐसे ही दूसरा भी 2p होगा, px py pz, यानी कि इस p के पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3। कौन कौन से, px py pz। इसके पास में कितने ऑर्बिटल है, 3। कौन से, px py pz। तो 3 ऑर्बिटल ये हैं और 3 ऑर्बिटल क्या है, ये है। जब टोटल और एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए, 6। टोटल कितने हो गए, 6, 3 ये और 3 ये। तो कल हमने ये बात सीखी थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो जुड़ेंगे तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, जिसमें से 3 की एनर्जी कम होगी, 3 की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि हाफ कैसे होंगे, बॉन्डिंग होंगे, हाफ कैसे होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है, अब इसमें भी याद रखो, इसमें भी याद रखो कि भाई जब हम क्या करते हैं, px को ओवरलैप कराते हैं
या पी वाई को ओवरलैप कराते हैं या पीजेड को ओवरलैप कराते हैं, तो दो टाइप के हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और बाकी दो क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा तो जहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने पढ़ा था उसको उस पेज को एक बार पलट के देखो। उसमें हम कहते हैं कि एस एस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, पी एस पी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, जबकि पीजेड क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो आपके पास क्या होगा, आपके पास पीएक्स होगा या फिर आपके पास क्या होगा, पीवाई होगा, वो जब ओवरलैप करेगा तो वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, दैट विल लीड टू योर पाई बॉन्ड। ठीक है, पीजेड कैसा बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। नोट करने की बात है ये, हालांकि ये आपको पहले ही पता है, बट स्टिल पीजेड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। और पीएक्स पीएक्स क्या होगा, पाई बॉन्ड। और पीवाई भी क्या होगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि दो टाइप के बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, दो जो है पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं कि वो ज्यादा स्टेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, और केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यानी कि जब ये दोनों जुड़ेंगे तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली और कम होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ऑर्बिटल, कौन सा, पीजेड, कौन सा, 2pz, और कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। ठीक है, कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। जबकि दो जो हैं वो दोनों ही कैसे बनाते हैं, पाई बनाते हैं, तो उन दोनों की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। एक क्या होगा, पी एक्स, दूसरा क्या होगा, पी वाई। और ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई 2px, और ये क्या हो जाएगा, पाई 2py। ठीक है, यानी कि p के साथ ये सबसे बड़ी खासियत होती है, क्योंकि जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। सिग्मा बॉन्ड क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो कंपैरेटिवली नीचे आ जाता है, पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है तो वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग में भी दो तरीके से वो ब्रेक करता है। ये आ जाएगा पाई 2px, दूसरा आ जाएगा पाई 2py, और यहां सबसे ऊपर क्या चला जाएगा, 2pz। ठीक है, सबसे ऊपर क्या चला गया, z चला गया। अब देखें बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो किसी में भी जा सकता है, वो किसी में भी जा सकता है। मान लेते हैं वो किस में है, pz के अंदर है, यहाँ पर भी वो किस में है, pz में है। ठीक है, तो अब 1s तो ऐसे ही फिल होगा, 2s भी ऐसे ही फिल होगा, 2p के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2p में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन उठाओ यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उठाओ यहाँ आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ सोच, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं, सर अगर px में होता तो क्या मैं पाई बॉन्ड बना देता, नहीं। मैं ये बात बड़ी क्लियरली समझा चुका हूं कि पहला जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चाहे वो px में होता, py में होता या pz में होता, ऐसे यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रॉन px में होता, py में होता या फिर वो pz के अंदर होता, जब मॉलिक्यूल बनता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से हम लोग कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास मॉलिक्यूल में ऑप्शन होता कि मैं पाई बॉन्ड में जाऊं या फिर मैं सिग्मा बॉन्ड में जाऊं। अब क्योंकि उसे पता है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि मॉलिक्यूल में हर कंडीशन में बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, pz के अंदर चला जाएगा। अब अगर मैं बात करूं बोरोन के, किसकी, बोरोन के मैग्नेटिक बिहेवियर की, बोरोन के मैग्नेटिक बिहेवियर की, या बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग में दो एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ भी 0 हो जाएगा, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। जबकि यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं, दो, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर इज योर डायामैग्नेटिक।
क्यों? क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और फिर क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz के अंदर भी कितने? 2। ठीक है, चलिए बी के बाद चलते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2। ऐसे ही दूसरे कार्बन का भी क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p2, यानी कि 1s 1s के साथ, 2s 2s के साथ और 2p 2p के साथ, यानी कि डायग्राम इज गोइंग टू बी सेम। बस p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। यहाँ भी p के पास कितने हैं? 2 हैं। तो ये तो pz तो अब क्या हो गया? फुलफिल हो गया। यहाँ तो और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसमें है? पाई 2px के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन किसमें है? पाई 2py में। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन px में आ सकते थे? नहीं। याद करो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर हम कहते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सब फॉलो होते हैं कि मतलब पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद पेयरिंग कराओ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, एक px और एक py। पहले दोनों को एक एक जाएंगे, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते तो हम क्या करते? हम फिर पेयरिंग करा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? इसमें C2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट विल बी ये 0, ये 0। अब ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4, एंटी बॉन्डिंग आर 0, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज 2। यानी कि अगर C2 एग्जिस्ट करा तो दोनों कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक बिहेवियर, दिस विल बी योर पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? इट विल बी योर पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक? क्योंकि यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। अगर अनपेयर्ड है तो जब आप इस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इट विल गेट अट्रैक्टेड, इट विल गेट अट्रैक्टेड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2pz के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2p सॉरी पाई 2px में 1, पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि C2 अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन है जो पाई 2px में है और पाई 2py में। ठीक है, यहां से अगर मान लो नाइट्रोजन आपको करना होता, नाइट्रोजन में क्या होता? 2p3। कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतना सा हो जाता। नाइट्रोजन में क्या हो जाता? 2p3। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कनेक्ट कर दूंगा, ये ध्यान रखना। p3 में सिर्फ फर्क क्या पड़ता? फर्क ये पड़ता कि भाई अब एक इलेक्ट्रॉन उठाया यहां से एक उठाया यहाँ, ये फुलफिल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अभी यहाँ एक बच गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0, तो हाफ ऑफ 6 दैट विल बी 3। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी डायामैग्नेटिक। ठीक है,